सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बीए इंग्लिश मीडियम में। आज हम इंग्लिश का चैप्टर 1 पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग बाय आर.सी. हचिंसन। ओके, तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि आर.सी. हचिंसन अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट है, एग्जिबिट एन एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशू ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी विथ विथ ऑल इट्स कंट्रडिक्शन एंड पैराडॉक्स। यानी कहने का मतलब है कि आर.सी. हचिंसन जो है एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट है, यानी अब ब्रिटिश के भी थे, और एक वर्तमान में जो सोसाइटी चल रही है उनके बारे में इन्होंने एक कहानी लिखा है, ड्रामा लिखा है, ठीक है, जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग। ओके, द पेस फॉर लिविंग आर.सी. हचिंसन कैप्चर द एगोनी मॉडर्न मैन। मतलब कहने का मतलब मॉडर्न मैन के बारे में इन्होंने कैप्चर किया है। ही ब्रिंग्स आउट नाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मैन, कि किस तरीके से, कितनी तेज गति से जो मैन की सोच है वो कितनी जल्दी बढ़ रही है। थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट हर्ट्स द नॉर्मल रैम्स एंड एक्सेट अंडर प्रेशर ऑन मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन, कि हमारे बच्चे, हमारे आने वाले कल कितने फास्ट मूवमेंट में सोच रहे हैं। के दिन आता है यहाँ पर ड्रामा होता है शुरू। saw a Dublin not along in which the chief character an elderly corn merchant in a small Irish town। देखिए यहाँ कहा जा रहा है कि हमसे कहा जा रहा है कि मैंने मतलब डबलिन में एक शो देखा था, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, जिसमें कि एक चीफ कैरेक्टर कौन थे, एल्डरी कॉर्न मर्चेंट थे। वो कहाँ से थे, आयरिश कंट्री के थे। ओके, ही वॉज अ मैन ऑफ एंजाइटी, हिज हार्ट वॉज डिकी। मतलब उसके जो भी दिल थे ना बहुत ज़्यादा डरे से में, एक होते ना बहुत कम दिल वाले, मतलब हिम्मत वाले, वही थे ये एंजाइटी मैन। हिज नेपी वर चीटिंग हिम, इन्हीं के भतीजे इनको चीट करते थे। ओके, हिज वाइफ एट फंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड्स ऑन हॉलीडे। मतलब कहने का मतलब है इनकी जो वाइफ थी वो फंटास्टिक नोशन की तो थी, लेकिन अगर हॉलीडे आता था ना, हॉलीडे, तो वो ना हॉलीडे पे 10 पाउंड्स स्पेंड करती थी। आप समझिए 1 पाउंड होता है 100। ओके, तो 10 पाउंड कितना होगा, 1000। तो उनकी वाइफ बहुत ज़्यादा खर्च करती थी, स्पेंड करती थी। देन आता है हमारे पास ऑल थ्रू द pace of life was getting too much for him, and in a moment of despair he uttered a great cry from the heart। यहाँ कहने का डायरेक्ट मतलब है कि सीधा सा कि वो बहुत थे, मतलब ये एंजाइटी वाले मैन थे, उनके जो दिल में था बहुत ज़्यादा गेटिंग, मतलब पेस था ही नहीं लाइफ में उनके। दे टेल मी देयर एन एरोप्लेन नाउ हैज दैट गोज 100 miles an hour। उनसे एक आदमी ने आके कहा कि एक एरोप्लेन है जो कि 100 माइल से जा रही है प्रति घंटा। ओके, नाउ डेट टू फास्ट। ओके, कि ये कितनी तेज़ गति से जा रही है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इन्होंने कहा, अब तो वो थे पहले से एंजाइटी वाले मैन, फिर इन्होंने बता दिया कि मतलब कि हमारे जो प्रेजेंट में जो जा रहे हैं वो कितने फास्ट मॉडर्न मैन है। ओके, ये बताया जा रहा है। अब देखिए यहाँ कहा जा रहा है, फॉर मी डैट वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग इन द लाइन इन द प्ले द मैन कंप्लीट वॉज ग्लेसरी। फॉर मी डैट वॉज द मोस्ट इंटरेस्टिंग इन द लाइन इन द प्ले। कहने का मतलब कि वहाँ पर क्लिश कंप्लेंट टू हिज ओन सिचुएशन में वो खुद थे बिंग कॉमिक, उनको ये मजाक लगा, ठीक है। इट स्ट्रक मी एज अ परफेक्ट इल्यूशन ऑफ द आयरिश गेट एट सबटाइटल टू बाई मोस्ट अनलकी अपीयरेंस यू से व्हाट द ओल्ड फूल मीन्ट। मतलब कहने का मतलब है उन्हें ये मजाक लगा जो उन्होंने कहा कि 1000 प्रति घंटा मील में एक एरोप्लेन बहुत फास्ट तरीके से जा रही है। तो आर.सी. हचिंसन यहाँ पर कहते हैं, ठीक है, आर.सी. हचिंसन कहते हैं यहाँ पर कि नोट डैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ। मतलब उनका कहना, मैंने डिसलाइक नहीं करता रैपिड मूवमेंट को, बट आई इंजॉय गोइंग इन अ कार एट 90 मील्स। मुझे 90 मील्स जाना बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन सो लॉन्ग आई एम ड्राइविंग, मतलब मैं ड्राइव कर रहा हूँ लॉन्ग ड्राइविंग पे,
बट वो मेरी कार नहीं होनी चाहिए। देखिए वो कितने चालाक आदमी थे आरसी सिंचन। उन्होंने कहा कि मुझे रैपिड मूवमेंट बहुत पसंद है, मैं बहुत इंजॉय करता हूँ, ठीक है, वो भी 90 मील्स प्रति घंटा पे। सो मैं ड्राइव करूँगा, ठीक है, वो ड्राइव करेंगे खुद, लेकिन उनकी कार नहीं होनी चाहिए, वो किसी दोस्त की या किसी और की कार होनी चाहिए। ओके, यहाँ पर समझ में आ गया आपको। Then I adore the machine that haul you about at Battersea to dine in London and lunch in New York next day। वो अपने मतलब नेक्स्ट डे जो भी डिनर होता है, लंच होता है, वो न्यूयॉर्क और लंदन में करते हैं। ऐसा वो सोचते हैं कि अगर मैं कहीं घूमने जाऊँ रैपिड मूवमेंट में तो ऐसा मैं करूँ। ओके, then I admit it exclude all the real pleasure of travel। मतलब मैं ना रियल ट्रैवल के मज़े लूँ। The sort of fun you get from country bus, some seat span, but it gives super title sense of drama। ये सब ड्रामे में होते हैं, देश को जो भी बाहर बसेस से जाते हैं कंट्री बस में, ये सब। इट वॉज अ सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट। यहाँ पर एक एक्साइटमेंट होना चाहिए। आवर एंड हैड टू डू विदाउट, मतलब हमारे जो भी एक्साइटमेंट है वो खुद से होने चाहिए। एंड वी माई जस्ट एज विल एक्सेप्ट इट ग्रेसफुली। मतलब कह रहे मतलब हम खुद को एक्सेप्ट करें ग्रेटफुल्ली कि नहीं हमारे पास है जो है, ठीक है। नो वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली। स्पीड से बेटर अनफ्रेंडली कुछ नहीं है, ठीक है। देन आता है मेंटल एक्टिविटीज़। यहाँ पर आता है मेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ आवर टाइम टेंड। मतलब कि हमारे टाइम के जो भी मेंटल एक्टिविटीज़ होते हैं कैसे टेंड करता है, एज ही नेचुरली डू टू फॉलो द पेस ऑफ मशीन। ओके, पेस ऑफ मशीन की बात यहाँ पर की जा रही है। देन आता है हमारे पास आई स्पीक विथ प्रीजस बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर। देखिए यहाँ कहा जा रहा है, क्या कहा जा रहा है कि 1 सेकेंड मैं बता दूँ कि जो यहाँ पर आरसी सिंचन की यहाँ पर आरसी सिंचन की बात कहा जा रहा है कि मैं जो हूँ ना एक स्लो थिंकर से बिलोंग करता हूँ। मतलब वो स्लो थिंकर से बिलोंग करते हैं हु आर कर्स्ड विथ स्पार्जे या Skyrlist, people who light on the most devastating report about 4 hours after the party over। I am one of those who are guaranteed to get the lowest marks in any intelligence। उनका कहने का मतलब मैं वो हूँ जिसको गारंटेड रहता है कि मेरे पास मतलब लोएस्ट मार्क्स आएंगे। because those tests all are the ones I have come across seem to be designed to measure the speed of our mind more than anything। यानी हमारे सोचने की जो क्षमता है, स्पीड ऑफ आवर माइंड, वो कहाँ तक जाती है ये देखने के लिए मैंने ये कहा था। ओके, मोर देन एनीथिंग एल्स। ऑब्वियसली स्लो थिंकर आर ट्राइबल हैंडीकैप इन द बिजनेस। हम स्लो थिंकर है, उनका कहने का मतलब है हैंडीकैप्ड। ओके, getting living, but what I am thinking about just now is not too so much। मतलब कह रहे हैं जो अभी मैं सोच रहा हूँ वो मच नहीं है, not so much। जैसे practically use of one mind as it use for environment। कहना है कि हम लोग प्रैक्टिकली सोच सकते हैं हमारे पास, ठीक है, एनवायरनमेंट के लिए। एज एन एग्जाम्पल व्हेन आई गो टू सिनेमा, ठीक है, जब वो जाते हैं, आज से सिंचन की बात हो रही है, ठीक है, कि वो एक सिनेमा में गए। आई फाउंड माई सेल्फ इन अ होप। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मैं अपने आशा से होपलेस पाया होग। एंड आफ्टर 2 or 3 मिनट, 2 या 3 मिनट के बाद आई हैव टर्न टू माई वाइफ, मैंने अपनी वाइफ को देखा, ठीक है, पत्नी को देखा। एनलाइटमेंट मतलब कि एनलाइटमेंट मतलब होता है कि जैसे कि उत्सुक होकर देखना। आई विस्पर मतलब उन्होंने फुसफुसाया, इज दिस द सेम गर्ल एज द वन वी शो एट बिगनिंग। उन्होंने कहा कि क्या ये वही सेम लड़की है जो शुरुआत में आई थी, स्टार्टिंग में आई थी। एंड सी विस्पर्स बैक, उन्होंने फिर से फुसफुसाया, उन्होंने यानी उनकी वाइफ। नो देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस टॉल ब्लॉन्ड। एक शॉर्ट ब्लॉन्ड है, एक मीडियम साइज की है और एक टॉल मतलब एकदम टॉल है। ओके, इसमें 3 लड़के हैं, लेकिन अभी तक उन्हें क्या शुरुआत में पता चला कि एक ही लड़की था। हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही वाज। कहने का मतलब कि हीरो जो है वो
एक है और हीरोइन जो है 3 है। देखिए यहाँ कहा जा रहा है A B and C, ठीक है, A B and C का, ठीक है। एंड ही वॉज गोइंग फॉर 1 सेकेंड, मतलब वो फॉल इन लव विथ B C A, वो मतलब फॉल इन लव हो जाता है 3 गर्ल्स के साथ, B C and A के साथ, इन दैट ऑर्डर। एंड सो इट प्रूव टू बी देयर यू हैव अ माइंड विच हैज़ trained itself to walk high geyser through as a matter in fact it work in other geysers just as well। कहने वाला कि यहाँ से आपको प्रूव होता है कि आप खुद के लिए कितनी वर्क करते हैं हाई गेजर के साथ, और कितने फैक्ट है इट कैन बी वॉक, ठीक है। बट माई पॉइंट इज़ डैट मोस्ट माई फीलो पेशेंस, मैंने खुद को पेशेंस दिया मेरे पॉइंट पे सिनेमा में। डू थिंक लास्ट इनफ, सॉरी डू थिंक फास्ट इनफ, मतलब कहने वाले कि फास्ट इनफ तक सोचते रहो, एक्ट कंफर्टेबल, रैपिड चेंजेस ऑफ सीन, ओके एंड एक्शन, मतलब वो फास्ट कितने जल्दी चेंज होते हैं जो भी सीन होते हैं और एक्शन। दे थिंक मच फास्टर देन पीपल डिड 30 years ago, मतलब कहने वो इतनी ज़्यादा फास्ट होते हैं कि जितने ज़्यादा 30 years एगो जाते हैं। पॉसिबल बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक लास्ट इन द हाई स्ट्रेट नाउडेज मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल, कहने वाला कि हमारी दुनिया में दोबारा किसी चांस नहीं मिलते हैं। सो फास्ट हायर स्ट्रेट में जाइए, नाउडेज चल रहा है कि फास्ट थिंकिंग, ओके। अब यहाँ पर कुछ वर्ड मीनिंग है, ओके यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका मैंने आपको ऊपर ही समझा दिया था। एलियसर मतलब होता है एग्जाम्पल, ठीक है। डैकी मतलब होता है वीक हार्टेड, ओके। फैंसी मतलब हाईली इमेजिनेटेड, डिस्पेयर, स्टेट ऑफ होपलेसनेस। एंड चाइल्ड हैविंग द पावर, मतलब किसी के पास कुछ पावर हो कास्ट का, ओके। एडर मतलब वर्शिप, दुआ, प्यार, रिस्पेक्ट। सरफेसली पेंटिंग और टू दी सरफेस ओनली, ओके। अपीयर, कंजर्वेट, नेशन, डैमेज। देन आता है हमारे पास अ वुमेन विथ कलर्ड हेयर एंड यूजली ब्लू आइज। ब्लॉन्ड मतलब होता है कि को एक औरत है जो जिसके हेयर जो है कलर्ड है और उसके आँखें जो हैं ब्लू है, ओके। ब्लॉन्ड मतलब होता है कि ये वुमेन विथ ब्राउन और डार्क हेयर, मतलब कि एक और जो हीरोइन है उसमें बताया जाता है कि जिसके ब्राउन हेयर होते हैं और डार्क हेयर होते हैं, ओके। यहाँ पर होता है हमारा चैप्टर एंड। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, ओके। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। 1 सेकेंड, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू।